सीएम विधि महाविद्यालय दरभंगा के छात्र संघ प्रतिनिधि ज्योत्सना आनंद एवं विकास कुमार ने महाविद्यालय में डाक द्वारा अपना त्यागपत्र भेज दिया है। साथ ही उसकी हार्ड कॉपी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं छात्र कल्याण अध्यक्ष के समक्ष सौंप दी गई है। पत्रकारों से बात करते हुए छात्र संघ प्रतिनिधि ज्योत्सना आनंद, जो महाविद्यालय में महासचिव के दायित्व पर हैं, उन्होंने कहा कि मैं त्यागपत्र इसलिए दे रही हूं क्योंकि सीएम विधि महाविद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा किए गए असंवैधानिक क्रियाकलाप, नामांकन में अनियमितताएं, महाविद्यालय में शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ने में अथवा महाविद्यालय में सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास बार बार प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता रहा। महासचिव ज्योत्सना आनंद ने कहा कि छात्र संघ को महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिलती है, चाहे वो नामांकन संबंधी हो, परीक्षा संबंधी अथवा महाविद्यालय के विकास, रखरखाव या अन्य किसी भी प्रकार की सूचना से छात्र संघ से वंचित रखा जाता है। यूं कहे छात्र संघ को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सीएम विधि महाविद्यालय के संयुक्त सचिव विकास कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सीएम विधि महाविद्यालय ललित नारायण विश्वविद्यालय के विधि की एकमात्र अंगीभूत इकाई है, परंतु महाविद्यालय के प्रधानाचार्य न जाने क्यों महाविद्यालय के शैक्षिक वातावरण को हमेशा बिगाड़ने का प्रयास करते रहते हैं। मैं ज्योत्सना आनंद, सीएम विधि महाविद्यालय छात्र संघ। हमारे महाविद्यालय में जो भी रखरखाव या जो भी विकास के कार्य 2019 से अब तक हुए हैं, इन कार्यों की निविदा का क्या प्रक्रिया थी या निविदा जिसका भी मिला था, कितना राशि का मिला, यह प्रधानाचार्य द्वारा गुप्त रखा गया है। यह अपने सहूलियत के हिसाब से किसी अपने आदमी को ही टेंडर देते हैं जो प्रधानाचार्य का ख्याल रख सके, ना कि महाविद्यालय के हित का। किसी भी प्रकार के सूचना से छात्र संघ को वंचित रखा जाता है, तो छात्र संघ को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो छात्र संघ का चुनाव महाविद्यालय में कराया ही क्यों गया। मैं विश्वविद्यालय से यह मांग करती हूं कि इन सभी प्रकरणों पर एक उच्च स्तरीय जांच टीम गठित करे। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इस प्रकरण के जांच करने में असक्षम है, तो मैं बिहार के राज्यपाल से निवेदन करती हूं कि इन सभी प्रकरणों को अपने स्तर से जांच करने की कृपा करें। जब छात्र संघ प्रतिनिधि का यह हाल है, तो हमारे छात्रों का क्या हाल होगा, यह कहना बहुत ही कठिन है। महाविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन तक मैंने अपनी बातों को रखा है। अगर किसी भी प्रकार की जान माल की क्षति पहुंची, तो हम छात्र संघ प्रतिनिधि को अगर किसी प्रकार का जान माल का नुकसान हुआ, तो इसके जिम्मेवार महाविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन हो। मैं विकास कुमार, सीएम विधि महाविद्यालय का एक छात्र प्रतिनिधि संयुक्त सचिव हूँ। मैंने अपने पद से इसलिए त्याग दिया है, उनके दायित्व से इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि महाविद्यालय प्रशासन की अराजकताओं या असंवैधानिक कार्य बहुत बढ़ चुकी है और हमारे बस में ये नहीं है कि हम उस दायित्व को निर्वहन कर पाएँ, क्योंकि महाविद्यालय प्रधानाचार्य चाहते ही नहीं है कि वहाँ पर छात्र संघ प्रतिनिधियों को जानकारी मिले। अगर वो छात्र संघ प्रतिनिधियों को जानकारी नहीं देना चाहते थे, तो वो महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव कराए ही हुए। वो प्रतिनिधि चुनाव कराते ही नहीं, नामांकन बेफालतू में वो चुनाव कराए हैं। जैसे 2019-20 सत्र का नामांकन प्रथम खंड का हुआ, उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ हुई, जिसमें लगभग तकरीबन 75 से 80 छात्रों का अवैध रूप से नामांकन या कानूनी को ताक पर रखते हुए लिया गया। इतना ही नहीं वह रुके, वह बीसीआई के निर्देशानुसार 300 से अधिक सीटों पर भी नामांकन लिए तथा वह कितनी राशि के साथ नामांकन लिए, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार तथा विश्वविद्यालय प्रशासन को इस अनियमितताओं पर पूर्व में भी छात्र संघ प्रतिनिधियों द्वारा आवेदन दिया गया, जिस पर एक जांच कमेटी का गठन हुआ था। लेकिन उस जांच कमेटी को ठंडे बस्ते में विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसे डाली है जैसे मालूम ही नहीं चलता कि यह कोई मुद्दा था। मैं इसीलिए अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इस जांच करने में असक्षम है, तो मैं बिहार के राज्यपाल माननीय महोदय से मांग करता हूं कि वो अपने स्तर से इस बात की जांच
टीम की गठन करें और इस मसले को जल्द से जल्द निष्पक्ष रूप से समाधान करें।